क्वेश्चन नंबर 14 में देता है साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x बराबर 4 cos स्क्वायर x साइन 4x। तो इस क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। बराबर की इधर वाले संख्या को LHS बोलते हैं, बराबर को उधर वाले को RHS बोलते हैं। तो हम LHS को लेकर के RHS को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम LHS वाले साइड को लिख लेते हैं। LHS वाले साइड में क्या दिया हुआ है बताइए। साइन 4x साइन 2x दिया है प्लस 2 साइन 4x दिया है प्लस साइन 6x दिया हुआ है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, साइन 6x को पहले लिख लेंगे। यहाँ हम साइन 6x को लिख लेंगे, तब जाके साइन 2x को लिखेंगे और सबसे पीछे हम किसको लिखेंगे, 2 साइन 4x को लिखेंगे। हम पदों को आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे, चूँकि साइन C प्लस साइन D का फार्मूला होता है। साइन C प्लस साइन D का क्या होता है फार्मूला, क्या होता है ये फार्मूला, 2 साइन C प्लस D/2 इंटू कॉस C माइनस D/2। इसी फार्मूला का प्रयोग हम अपने इस सवाल में करेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि साइन C के मान हमारा क्या है, 6x है। ये जो 6x देख रहे हैं यही C का मान है और जो 2x देख रहे हैं ये D का मान है। तो साइन C प्लस साइन D इन्हीं दोनों में लगाएंगे, इसे ऐसे उतारते रहेंगे। तो चलिए साइन C प्लस साइन D जब यहाँ लगाएंगे तो क्या बनेगा, 2 साइन, यहाँ इसलिए का चिन्ह लगा दीजिएगा, 2 साइन C का मान बताइए क्या है 6x और D का मान क्या है 2x बटे क्या किया जाएगा 2। आप देख सकते हैं फार्मूला में 2 साइन C प्लस D/2 लिखा जाता है। हमने भी 2 साइन C प्लस D/2 के जगह पे C का मान 6x और D का मान हमने 2x उतार लिया है। इंटू कॉस क्या होती है C माइनस D/2, तो C का मान क्या है 6x माइनस D का मान क्या है 2x बटे में क्या रहेगा 2 प्लस पीछे वाले को ऐसे उतार लेंगे 2 साइन 4x। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए 2 साइन 6 में 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 8x बटे 2 इंटू कॉस 6 में से 2 घटा देंगे 4x बटे 2 प्लस 2 साइन 4x। अब देखिए यहाँ पे 2 से 8 हमारा कट जाएगा 4 बार में, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार में, हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 4x इंटू कास 2x प्लस में हमारे पास क्या है 2 साइन 4x। 2 साइन क्या है 4x है। ठीक है ना, हमने प्लस 2 साइन 4x को उतार लिया। तो प्लस के पीछे ये 2 साइन 4x दिख रहा है, अब प्लस के आगे यहाँ भी देखिए 2 साइन 4x दिख रहा है। तो इन दोनों में हम 2 साइन 4x को कॉमन निकाल देंगे। 2 साइन 4x मेरा कॉमन निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, काश 2x बचेगा और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। जब ये 2 साइन 4x मेरा टोटल कॉमन हो जाएगा तो इसके स्थान पे क्या बच जाएगा 1। आगे दोस्तों देखिए 2 साइन 4x लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या है cos 2x लिखा है। तो cos 2x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। दोस्तों cos 2x के हमारे 4 फार्मूला होते हैं। cos 2x के कितने फार्मूला होते हैं 4, उन्हीं चारों में से इस फार्मूला को हम एक लगाए हैं। cos 2x का ये फार्मूला है, याद रखिएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस पीछे क्या दिया हुआ है 1, तो ये +1 से -1 हमारा कट जाएगा। अब आप देखेंगे ब्रैकेट में 2 cos स्क्वायर x बचा हुआ है, इस 2 cos स्क्वायर x का हम 2 साइन 4x में गुणा कराएंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बताइए, cos स्क्वायर x के बाद क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, थोड़ा सही से आप cos स्क्वायर x लिख लीजिए। ठीक है, cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x, 2 में 2 का गुणा किए 4, cos स्क्वायर x को उतार लिए और किसको उतारेंगे साइन 4x को उतारेंगे। तो दोस्तों यही आपका क्या हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का RHS यही है। ठीक है दोस्तों इस समय आपको हमने बताया ना कि नवरात्र का पावन महीना चल रही है, नवरात्र का समय चल रहा है, दर्शक लोग जगह जगह माता का गीत गा रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा अगर जो आप लोग को कहीं से इसमें आवाज़ जा रही हो तो उसके लिए हम आप लोग से क्षमा चाहेंगे कि मान लीजिए इसे भीड़ भाड़ में हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोग मतलब समझ पाएँ, आप लोग की पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो। ठीक है, तो थोड़ा यदि
किसी बाजे वजे की ध्वनि इसमें आ जा रही हो तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए LHS वाला साइड में क्या दिया है, cot 4x दिया है। अब ब्रैकेट में क्या दिया है, sin 5x प्लस sin 3x। तो LHS साइड को आप यहाँ ले लीजिए। cot क्या दिया है, 4x दिया है। अब ब्रैकेट में क्या दिया है, sin 5x प्लस sin 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे हम बताइए क्या करेंगे। cot 4x को हम cos 4x बटे sin 4x लिख सकते हैं। ठीक है, cot का फार्मूला क्या बनता है, cos बटे sin बनता है। cot का जो एंगल रहेगा वही यहाँ पे एंगल लिखा जाएगा और यहाँ हम sin c प्लस sin d का फार्मूला लगा देंगे। तो sin c प्लस sin d का फार्मूला भी हमने बताया था कि 2 sin क्या होती है, c प्लस d। c का मान 5x है, d का मान 3x है। तो c प्लस d बाई 2 इंटू कास क्या होती है, c माइनस d। c का मान 5x, d का मान 3x बटे में 2। ठीक है, तो दोस्तों इस फार्मूला को हमने यहाँ क्या किया, लगा लिया। कौन सा फार्मूला लगाया, साइन c प्लस साइन d का फार्मूला। 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। आगे देखिए दोस्तों, कास क्या लिखा हुआ है, 4x बटे में क्या लिखा है, साइन 4x। ब्रैकेट में आप चले जाइए तो यहाँ लिखा हुआ है 2 sin 5 3 कितना होता है, 8x बटे में 2 इंटू कॉस 5 में से 3 घटा देंगे तो 2x बटे में क्या आ जाएगा, 2। आपको पता है 2 से 2 कट जाएगा और 2 से 8 कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में। तो अब बताइए आपके पास क्या बचेगा, cos 4x बचेगा और नीचे आपका sin 4x रहेगा। आगे हम इस ब्रैकेट को अगर हटा दें तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। क्या लिखा आएगा, 2 sin 4x इंटू cos x। यही तो बच रहा है ना, 2 sin यहाँ पर 4x बचा है, इंटू में cos x बचा है। ये देखिए sin 4x इस sin 4x इससे क्या होगा, कट जाएगा। अब हम 2 cos x यहाँ बच गया है, इसका cos 4x में गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos x इंटू cos 4x। ठीक है, तो इसके RHS वाले साइड को देखिए, RHS वाले साइड में दिया है cot x, अब ब्रैकेट में sin 5x माइनस sin 3x दिया है, जो कि आपको यहाँ प्राप्त नहीं हो पाया है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके LHS साइड को यहीं तक हल करेंगे और इस RHS साइड को भी हम हल करके सेम यही आंसर ला देंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि इसका भी आंसर जो आ रहा है वही आंसर इसका भी जब आ जाएगा तो हम कहेंगे हमारा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध हो गया। ठीक है ना, तो चलिए आप यहीं पर इसे रहने दीजिए। LHS का आंसर क्या निकला है, 2 cos x इंटू cos 4x। अब RHS वाले साइड को हल कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए। ठीक है, RHS वाले साइड को अब आप देखिए क्या वो इसका आंसर आ रहा है, उसका भी आंसर यही जब आ जाएगा तो वह दोनों को बराबर माना जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इसको मिटा दिए और यहाँ पर LHS की जगह हम अब क्या लिखेंगे, RHS लिखेंगे। RHS में बताइए क्या दिया है, cot x दिया है। अब ब्रैकेट में क्या दिया है, sin 5x दिया है माइनस का sin 3x दिया है। cot x को हम cos x बटे क्या लिख सकते हैं, sin x लिख सकते हैं। ब्रैकेट में जाइए तो यहाँ पर sin c माइनस sin d का फार्मूला लगेगी। sin c माइनस sin d का फार्मूला आपको बता दें, इधर हम लिख के बता दे रहे हैं। sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होती है, ये sin c हो गया और माइनस का sin क्या हो गया, d हो गया। ठीक है, इस sin का एंगल क्या है, c और माइनस में sin d। तो sin c माइनस sin d का फार्मूला जो होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 होता है इंटू sin c माइनस d बाई 2 होता है। ठीक है, क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो इसी फार्मूला का प्रयोग हम यहाँ करेंगे। ये c का मान है और ये d का मान है, तो 2 cos c प्लस d यानी कि 5x प्लस 3x बटे क्या हो जाएगा, 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। c का मान बताइए क्या है, 5x और d का मान क्या है, 3x बटे में 2। ठीक है, अब आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे cos x रहेगा और बटे में क्या रहेगा, sin x रहेगा। ब्रैकेट में जाइए, 2 cos बताइए 5 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8x और 2 से 8 कटेगा तो क्या आएगा, 4x आएगा इंटू साइन, यहाँ 5x में से 3x को घटा दिया जाए तो 2x बचेगा ना, ऐसे 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए नीचे sin x है, sin x से मैं sin x को काट सकता हूँ
ठीक है। जब ये ब्रैकेट हटेगा, अगर इस ब्रैकेट को मैं हटा दूं तो यहाँ कौन सा चिन्ह आ जाएगा, घोड़े का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। जिसके कारण हम साइन एक्स से साइन एक्स को क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब 2 cos 4x है और यहाँ cos x, इनका गुणा करा दें तो 2 cos x हो जाएगा और cos 4x हो जाएगा, ठीक है। इन्हें गुणा कराते समय इनमें से कोई आगे पीछे लिखा सकता है, cos 4x को भी आगे कर सकते हैं, cos x को पीछे कर सकते हैं, उसके मान में कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो RHS का आंसर देख रहे हैं 2 cos x cos 4x आता है, और ये LHS का आंसर हमने छोड़ दिया था 2 cos x cos 4x, दोनों का आंसर देखिए सेम आ गया है। ये LHS वाला आंसर है और ये RHS वाला आंसर है, दोनों आंसर आप देखिए सेम आ गया है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे अतः LHS के बराबर क्या है, LHS के बराबर क्या है, RHS है। LHS के बराबर क्या है, RHS है। यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। बस अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को शुरू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ डाल दिए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है cos 9x माइनस cos 5x, ठीक है, बटे में इसके क्या दिया है, cos नहीं दिया है, साइन दिया है। इनके बटे में देखिए साइन 17x दिया है, साइन क्या दिया है 17x, माइनस में साइन 3x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कौन सा साइड है बताइए, LHS साइड हमने ले लिया है, यहाँ पर आप LHS बराबर लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ हम cos c माइनस cos d का फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला अंश में लगेगा, cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d का फार्मूला आपको याद होना चाहिए, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होती है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा cos c माइनस cos d का फार्मूला है। अगर दोस्तों हम cos c माइनस cos d के फार्मूला में इस d को आगे कर दें, c को पीछे कर दें, तो क्या कंडीशन होगा, अगर d मैं आगे कर दूं, c को पीछे कर दूं, तो बस यही कंडीशन होगा, d जब आगे आएगा c पीछे होगा तो कंडीशन क्या होगा, यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। जब एंगल को हम आगे पीछे करेंगे, जो d पीछे था उसे आगे करेंगे और जो c आगे था उसे पीछे करेंगे, माइनस में थे ना, तो माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा तब जाके आगे पीछे हो पाएगा, तो वही माइनस यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। cos c माइनस cos d का फार्मूला आप याद रखिए, -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2 होती है, ठीक है दोस्तों। हमने तो सही लिखा था पहले, सही ये मिस्टेक हो रहा है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2 होती है, ये फार्मूला होती है, ठीक है, जब माइनस चिन्ह यहाँ लगाया जाता है तो चलिए हम इसी सूत्र का प्रयोग यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखिए cos c माइनस cos d का फार्मूला कौन बनेगा, यही बनेगा, माइनस चिन्ह लगा दीजिए और लिख दीजिए 2 sin c का मान क्या है बताइए 9x है, अब प्लस d का मान क्या है 5x, बटे में क्या हो जाएगा 2, इंटू साइन बताइए क्या लिखा आएगा c माइनस डी ना, तो c का मान क्या है 9x और d का मान क्या है 5x बटे में 2, ठीक है। तो हमारा अंश में cos c माइनस cos d का फार्मूला लग गया। अब बटे में हम नीचे sin c माइनस sin d का फार्मूला लगाएंगे। तो बताइए sin c माइनस sin d का फार्मूला हमने 15 नंबर के RHS को सॉल्व करते समय बताया था। sin c माइनस sin d का फार्मूला क्या होती है, 2 cos क्या होती है 2 cos c प्लस d, 17x c का मान है और d का मान 3x है, c प्लस d बाई 2 इंटू साइन क्या होती है c माइनस d बाई 2, तो c का मान क्या है 17x और d का मान क्या है 3x बटे में 2, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, आगे इसको सॉल्व करिए तो माइनस क्या बचा साइन 9 5 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और 2 से 14 को जब काटेंगे तो 7x आएगा, इंटू साइन 9 में से 5 घटा दिया जाए तो 4x बचेगा, और 2 से 4 को काटेंगे तो 2x आ जाएगा, बटे में नीचे बताइए क्या बचा, तो cos 17 3 20x हो जाएगा, और 2 से 20 को काटेंगे तो 10x बचेगा, इंटू साइन यहाँ पर देखिए क्या है 17 में से 3 को घटावें तो 14 बचेगा, 2 से 14 कटेगा तो 7x आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से साइन 7x ऊपर नीचे मैच करता है तो कट जाएगा। अब क्या बचेगा माइनस का साइन 2x बचेगा, और नीचे क्या बचेगा cos 10x बचेगा। तो आप इसके राइट हैंड साइड में देखिए क्या लाना था, यही लेकर आना था, माइनस साइन 2x बटे cos 10x, जो कि आ चुका है। आप यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा RHS, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया
सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लेते हैं, 17 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या देता है, साइन 5x, साइन यहाँ LHS पहले लिख लीजिए, LHS बराबर साइन क्या दिया है 5x माइनस प्लस दिया है साइन 3x, ठीक है, बटे में बताइए क्या दिया है cos 5x और प्लस cos 3x, ठीक है, और इनके बराबर में हमें tan 4x देखिए लाना है। तो हम ऊपर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगाएंगे। साइन c प्लस साइन d का फार्मूला होती है 2 साइन c प्लस d/2। c का मान 5x है, d का मान क्या है 3x है, बटे 2, ठीक है, 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस क्या होता है c माइनस d/2। c में से d को घटा देते हैं, 5x माइनस 3x बटे में क्या हो जाएगा 2। तो नीचे आइए तो यहाँ कास c प्लस कास d का फार्मूला लगेगा। कास c प्लस कास d का फार्मूला हम आपको बता दें कि कास c प्लस कास d जब रहती है तो इसका फार्मूला बनता है 2 कास c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2, ठीक है, यही इसका क्या होता है फार्मूला होता है। तो हम कास c प्लस कास d का फार्मूला जब यहाँ लगाएंगे तो c का मान 5x है और d का मान 3x है, तो ये बनेगा 2 कास c प्लस d यानी 5x प्लस 3x बटे में 2 इंटू कॉस c माइनस d/2। c का मान बताइए क्या है 5x और माइनस में d का मान 3x बटे में क्या हो जाएगा 2। तो आप देखेंगे तो ये पूरा के पूरा हमारा कट जाएगा, 2 से हमारा 2 कट जाएगा, ठीक है, ऊपर नीचे 2 मिल रहा था और ये भी मिल रहा था। अब बताइए क्या बचेगा, तो साइन 5 3 8x होगा, 2 से जब 8 को काटेंगे तो 4x बचेगा। नीचे आएंगे तो क्या लिखा है बताइए, कॉस 5 3 ये भी 8x होगा और 2 से 8 कटेगा तो क्या आएगा 4x। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साइन 4x बटे कास 4x आ गया है, जो tan 4x का ये फार्मूला है। tan 4x को साइन 4x बटे cos 4x लिखा जाता है, या इसके जगह पे tan 4x लिखा जाएगा, ठीक है। तो यही आपका क्या है RHS साइड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका समाप्त होता है। अब क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आप डाल दीजिए 18 और ले लीजिए इसका LHS वाला साइड, ठीक है। LHS साइड में क्या दिया है, साइन x माइनस साइन वाई बटे कॉस x प्लस कॉस वाई, क्या दिया है बताइए, साइन x माइनस साइन वाई आप बटे में दिया है कॉस x प्लस कॉस वाई। तो दोस्तों जैसे साइन c माइनस साइन d का फार्मूला बनता है वैसे हम साइन x माइनस साइन वाई का फार्मूला बनाएंगे। साइन x माइनस साइन वाई का फार्मूला क्या बनेगी, 2 कास x माइनस वाई बटे 2 इंटू साइन, सॉरी यहाँ प्लस होता है, 2 कास x प्लस वाई बटा 2 इंटू साइन x माइनस वाई बटा 2, ठीक है, बटे के नीचे आ जाइए, कॉस x प्लस कॉस वाई का फार्मूला बनती है 2 कॉस x प्लस वाई बटा 2 इंटू कॉस x माइनस वाई बटा 2, ठीक है, ये इसका फार्मूला लिखा गया। जो भी कास x प्लस कास वाई हमारा बनेगा लिखा गया, साइन x माइनस साइन वाई जो बनेगा वो भी लिखा गया। तो दोस्तों ऊपर नीचे मैच कराइए, 2 से देखिए 2 कट जाएगा, कास x प्लस वाई बटे 2 कास x प्लस वाई बटे 2 से ये नीचे वाला कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा बताइए, साइन x माइनस वाई बटा 2 और नीचे कॉस x माइनस वाई बटे 2। दोनों का एंगल देखिए सेम है, तो साइन बटे कॉस को हम क्या लिख देते हैं, tan लिख देते हैं, और एंगल कौन सा है बताइए, x माइनस वाई बटा 2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, ठीक है, RHS हो जाएगा जो आपको लाना था। तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे समाप्त होती है। अब क्वेश्चन नंबर 19 को चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ लिख लीजिए, जिसका LHS साइड हम लेंगे। LHS साइड में बताइए क्या दिया है, साइन x प्लस साइन 3x दिया हुआ है, साइन x प्लस साइन 3x दिया है, बटे में कॉस x प्लस कॉस 3x दिया गया है, और इसके बराबर में हमको क्या लाना है, tan 2x लाना है। तो चलिए देखिए, ये छोटा एंगल आगे है, बड़ा एंगल पीछे है, तो हम क्या करेंगे, बड़े एंगल को आगे छोटे एंगल को पीछे लिख देंगे, साइन 3x को आगे कर लेंगे और साइन x को पीछे करेंगे। यही कार्य नीचे भी करेंगे, cos 3x को आगे करेंगे और cos x को पीछे करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे कि माइनस की दिक्कत आपको नहीं पड़ेगी। अब प्लस में कोई भी संख्या है
या माइनस में है तो उसके चिन्ह को मत बदलिए, तो उन पदों को आगे पीछे किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए हम यहाँ साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला लगा देंगे। ये सी का मान है और ये डी का मान है, तो साइन सी प्लस डी क्या बनती है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है, सी माइनस डी बाई 2। ये आपका फार्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी का, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दिया है, cos 3x प्लस cos x, तो ये 3x जो है ये c का मान है और जो x है ये d का मान है, तो cos c प्लस cos d यहाँ लगेगी। क्या फार्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2, c का मान क्या है 3x और d का मान है x बाई 2। तो आप देखेंगे cos 3x माइनस x बाई 2, cos 3x माइनस x बाई 2 ऊपर नीचे मैच कर रहा था, ये कट जाएगा, और आगे का 2 भी मैच कर रहा था, ये कट जाएगा। जो भी ऊपर नीचे संख्या एक जैसे रहेंगे कट जाएंगे। तो यहाँ पर बताइए क्या बचेगा, साइन 3x और x मिलके 4x बनेगा, और 2 से काटेंगे तो 2x आ जाएगा। बटे में आइए कॉस, यहाँ पर भी 3x में x को जोड़ेंगे 4x होगा, और 2 से 4x को काटेंगे तो 2x आ जाएगा। अब साइन बटे कॉस को बताइए क्या लिखा जाता है, tan लिखा जाता है। कब लिखा जाता है, जब एंगल सेम हो, दोनों का एंगल सेम है तो यहाँ tan 2x लिखा जाएगा, जो कि यही राइट हैंड साइड में आपको लाना था। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा RHS। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी आपका समाप्त हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमने फार्मूला आपको बता दिया है। अगर जो आपको टोटल फार्मूला की ज़रूरत है, आपको चाहिए, तो एक बार कमेंट करिए, मैं इस त्रिकोणमिति का टोटल फार्मूला आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, LHS वाले साइड को हम यहाँ पर ले लेंगे। LHS वाले साइड में क्या दिया है, साइन x दिया है और माइनस में साइन 3x दिया है, बटे क्या दिया है, साइन स्क्वायर x माइनस कॉस स्क्वायर x दिया हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों बताइए, साइन x माइनस साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हमने क्या बताया था, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला क्या बताया था, तो हमने बताया था साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2। अगर जो दोस्तों ये d बड़ा है और c क्या है, छोटा है, तो d को आगे करेंगे c को पीछे करेंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप यही फार्मूला लगाइए, ठीक है। तो चलिए साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला हम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 2 cos c का मान x है और d का मान क्या है 3x, बटे में क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, c का मान बताइए क्या है x और d का मान क्या है 3x, बटे में क्या है 2। यही हम समझा रहे थे कि 3x देखिए बड़ा, x क्या है छोटा है। अगर इसे आगे करना चाहते, इसको पीछे करना चाहते थे, यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हमने जैसे था वैसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और इन दोनों में देखिए मैं माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दूं, इन दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन निकाल दूं तो कॉस आगे आ जाएगा और ये साइन कहाँ चला जाएगा, पीछे चला जाएगा, ठीक है। माइनस चिन्ह कॉमन लेने से क्या होती है, जो माइनस में रहता है वो प्लस बन जाता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस बन जाता है। तो ये माइनस में था इसलिए प्लस बन गया, और जब प्लस बन गया तो इसको आगे कर दिए हैं, और ये प्लस में था तो माइनस बनेगा, इसलिए इस माइनस वाले को पीछे कर दिए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए बराबर में 2 cos 3x और x कितना बनेगा, 4x बनेगा। 3x और x कितना बनेगा, 4x, और 2 से 4x कटेगा तो 2x आएगा, इंटू साइन ब्रैकेट में जाइए, x में से 3x को घटाएंगे माइनस का 2x बचेगा और बटेगा 2 बचेगा। जब x में से 3x को घटाएंगे तो x ये 1 है, एक x है, एक x में से 3x को घटाएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, क्योंकि 3 में से हम 1 को तब घटाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक x कम है 3x क्या है ज़्यादा है, तो 3x में से एक x को घटाएंगे तो माइनस 2x बचेगा। बटे में आ जाइए, तो बटे में आपको पता है कि cos 2x का फार्मूला होती है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो माइनस चिन्ह लगा दीजिए और ब्रैकेट में जो भी लिखा है ये cos 2x का फार्मूला बन जाएगा। cos 2x से हम cos 2x को क्या करेंगे, काट देंगे। आगे हमारे पास देखिए यहाँ पे इस 2 से 2 कट जाएगा, अब ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन माइनस x बचेगा। साइन माइनस x को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, साइन माइनस x, साइन माइनस x को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन x लिखेंगे, ठीक है, फार्मूला है। तो साइन माइनस x को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन x, यानी कि इसका जब माइनस आगे आएगा तो 2 के आगे लगा देंगे, -2, अब साइन x लिखा जाएगा।
ठीक है, देखिए कॉस तो कट गया ना, यहाँ पे 2 बचा हुआ था, और साइन माइनस एक्स को हम बोले माइनस साइन एक्स लिखेंगे तो वही माइनस आगे लग जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये गुणे में है। अब बटे में बताइए क्या बचा है, तो बटे में तो कुछ नहीं बचा है, माइनस का 1 बचा हुआ है, क्योंकि cos 2x आपका कट चुका है। तो जब कट चुका है तो बटे में 1 बचेगा, माइनस से मैं माइनस को काट दूंगा, तो किसी भी संख्या के बटे 1 नहीं लिखा जाता है। तो बताइए आपका क्या बचेगा, 2 sin x बचेगा। क्या बचेगा, 2 sin x बचेगा, 2 sin x बचेगा। तो इसका देखिए RHS में क्या लाना था, 2 sin x लाना था, जो आ चुका है। इसी को हम क्या कहेंगे, RHS साइड